नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद जेडीयू ने समर्थन वापस लेने के दावों को निराधार बताते हुए उसे खारिज कर दिया। हिंसा से पिछले करीब 2 साल से प्रभावित मणिपुर में जेडीयू का भाजपा सरकार को समर्थन न देने की बातों को दोहराना एक रणनीति का हिस्सा माना जाने लगा। ये चिट्ठी ऐसे समय में जेडीयू की ओर से जारी की गई जब बिहार में भी क्या कोई सियासी उलटफेर हो सकता है, ऐसी अटकलें जारी हैं। मणिपुर के बहाने बिहार में भाजपा पर जेडीयू को सोची समझी रणनीति के तहत दबाव बनाने की चाल के तहत देखा जाने लगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया कि वो मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को समर्थन करना जारी रखेंगे। पार्टी ने जेडीयू के मणिपुर अध्यक्ष क्षेत्रम युम वीरेंद्र सिंह को केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श लिए बिना समर्थन लेने की बात दोहराते हुए चिट्ठी लिखने के लिए पद से हटा दिया है। हालांकि पहले जेडीयू ने खुद तेवर दिखाए थे, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बीते करीब 2 सालों से अशांति चल रहे मणिपुर में जेडीयू के मणिपुर अध्यक्ष की चिट्ठी भाजपा के लिए झटके की तरह थी, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। हालांकि जेडीयू के इस फैसले से वीरेंद्र सिंह के सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने सहयोगियों से विरोध का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भी वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जेडीयू ने चिट्ठी में लिखा कि मार्च 2022 में आयोजित मणिपुर राज्य विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड द्वारा खड़े किए गए 4 उम्मीदवारों की जीत हुई थी। कुछ महीनों बाद जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 5 विधायकों के खिलाफ भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मुकदमा स्पीकर के न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। अब मणिपुर में जेडीयू के मोहम्मद अब्दुल नासिर पार्टी के एकमात्र विधायक रह गए हैं। नासिर ने लिलोंग सीट जीती थी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि जेडीयू भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात को दोहरा रही है और जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। लेकिन अब खबर के मुताबिक जेडीयू का कहना है कि प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पार्टी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को अनुशासनहीनता के चलते पद से हटाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि जेडीयू एनडीए का अभिन्न अंग है, केंद्र सरकार में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। मणिपुर की राज्य यूनिटी के एक विधायक ने निर्णय लिया तो पार्टी ने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। हम एनडीए के अभिन्न अंग हैं, कोई दरार नहीं है। तुरंत कार्रवाई की गई। बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का नारा है। खैर, जेडीयू के इस डैमेज कंट्रोल से क्या ये बात छुप सकती है कि मणिपुर में उनकी पार्टी के लोग बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते हैं? बात सिर्फ जेडीयू की नहीं है, बल्कि मणिपुर के बीजेपी सीएम वीरेंद्र सिंह को अपने ही पार्टी विधायकों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। याद कीजिए, 19 भाजपा विधायकों ने सीएम वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इनका एक लेटर भी 19 अक्टूबर 2024 को लीक हुआ था, जिसमें ये सभी विधायक मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा चाहते थे। 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, हिंसा रोकने का एकमात्र रास्ता है सीएम को हटाना, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। विधायकों का कहना था कि मणिपुर की जनता भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लोग राज्य में शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं। विधायकों ने लेटर में लिखा था कि मणिपुर के सीएम शांति रोकने में असफल हैं। जनता का भरोसा उन पर टूटा है। ऐसे में वे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान ने इस पूरे मामले को बड़ी होशियारी से निपटा दिया। लेकिन आज जो मामला सामने आया है, जेडीयू ने जिस पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, उसे बिहार में भी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए सियासी जानकार ऐसा मान रहे हैं कि भाजपा बिहार में जेडीयू पर दबाव बनाते हुए अपना सीएम फेस घोषित कर सकती है।
हालांकि केंद्र की मोदी सरकार को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला हुआ है, तो इस तरह की संभावनाओं पर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। फिलहाल जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा के समर्थन वापस लेने वाली चिट्ठी लिखने वाले प्रदेश अध्यक्ष को निकालकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है।